नमस्कार। ज़िंदगी है तो समस्याएं ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी कठिन परिस्थितियां या समस्याएं आ ही जाती हैं और परेशान होकर हम सब उनका हल भी ढूंढते हैं और हल ना मिलने पर हम लोग दुखी हो जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि समस्या का हल मिल सकता है अपनी सोच को बदलकर, अपने अंतर मन में झांक कर। किसी ने सही कहा है, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी अगर हम शांत मन से प्रथम प्रश्न यह सोचें कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी समस्याओं का हल इस प्रथम प्रश्न पर ही निकल आता है। यानी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं पहले प्रश्न का उत्तर मिलते ही। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं को परिस्थिति में बदलना जानते हैं। इसके विपरीत कई लोग परिस्थितियों को भी समस्या बना लेते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसने अपने राज्य के लिए नया प्रधानमंत्री चुनना था। तो उसने अपने राज्य के सबसे जाने माने 4 बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्तियों को न्योता दिया। उनको सबको एक कमरे में बैठा दिया और कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस कमरे के दरवाजे पर एक गणितीय ताला यानी नंबर लॉक लगा है। जो भी सबसे पहले बाहर निकलेगा उसको राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। इतना कहकर राजा बाहर चले गए और बाहर खड़े द्वारपालों से कहने लगे, जब भी कोई पहला व्यक्ति बाहर आए तो राजा को सूचित कर दिया जाए उसके कक्ष में। उन्होंने कहा ठीक है। अब अंदर बैठे 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति अपनी नोटबुक निकालकर, पेन निकालकर ताले के ऊपर रखे नंबरों को नोट करके पहेली सुलझाने में लग गए कि कौन से नंबर लॉक से ये ताला खुल सकता है। जबकि चौथा व्यक्ति चुपचाप कमरे में शांत मन से साधना में बैठ गया। तीनों व्यक्ति उसे देख के बड़ा हंसे, कहने लगे, यह तो मूर्ख है, चलो अच्छा हुआ ये बैठा रहेगा और हम तीनों में से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। और इसी उधेड़ बुन में वह अपनी गुत्थी सुलझाने में लगे रहे और उनको पता ही नहीं लगा वह चौथा व्यक्ति कब दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। द्वारपालों ने राजा को इन्फॉर्म किया। राजा उस व्यक्ति को लेकर अंदर आए और बोले, रुकिए, ये रहा मेरे राज्य का प्रधानमंत्री। बाकी तीनों बड़े हैरान, अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा था, इसे कोई जादू आता है शायद, पता नहीं किस जादू से बाहर निकल गया। तब वह चौथा व्यक्ति शांत मन से बोला, कहने लगा, जब मैं आंखें बंद करके साधना में बैठा था तो मेरे अंतर मन से आवाज़ आई कि पहले प्रश्न यह सोचना चाहिए कि समस्या है भी या नहीं, यानी ताला बंद है भी या नहीं। और साथ ही मुझे अपने बड़ों की कही हुई एक बात याद आई। मेरे बड़े कहा करते थे, खुद पर हो विश्वास और उस ईश्वर पर हो आस्था, तो समस्या कितनी भी बड़ी हो मिल ही जाता है कोई ना कोई रास्ता। उनकी इस बात ने मुझे हिम्मत दिलाई। मैं उठ के मैंने दरवाज़े को पुश किया। जैसे ही पुश किया दरवाज़ा खुल गया और मैं बाहर चला गया। तभी राजा बोले, यही एक ट्रिक थी, मैं यह जानना चाहता था कि सबसे पहला प्रथम प्रश्न कौन लगाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही जागरूक रहकर राज्य के काम बड़े अच्छे से निभा सकता है। तो मैं इसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। बाकी सब हैरान परेशान। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से सीख यह मिलती है कि हम अपने अंतर मन में झांक कर अपनी सोच को बदल कर अगर प्रथम प्रश्न लगाएं
तो बहुत सी समस्याएं वहीं हल हो सकती हैं, जिससे समय की भी बचत होगी और समस्या से जुड़े तनाव की भी बचत होगी। धन्यवाद। कहानी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। इसके साथ ही मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना। मन शब्द बड़ा चमत्कारी है, मन शब्द बड़ा चमत्कारी है। मनन और नमन करते चलिए, समस्याओं का शमन करने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मनन और नमन करते रहिए, समस्याओं का शमन करने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।